तो बच्चों आज जो पढ़ेंगे आज हम हिंदी का जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को गुरु नानक के बारे में, उसमें कल जहाँ तक हम लास्ट कर दिए थे तो उसके बाद जो है जैसे दंड कमंडल वाला जो पढ़ा रहे थे कि दंड कमंडल सिखासु तो धोती तीर्थ वाला, उसके बाद जो है जटा मुकुट तन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आप लोग देखे होंगे कि पढ़ने का तरीका क्या है। ऐसे इसका पढ़ने का तरीका तो हम कल बता भी दिए थे, थोड़ा बहुत कल पढ़ने का तरीका बताए थे। आज जो इसके बारे में हमको बताना है कि जटा मुकुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया अजेते जिया जंत थल महियल जतर तत तू सरब जिया गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नानक झोली प्याद। बच्चों इसको दो जो लफ्ज है, दो जो लय है, उस प्रकार हम गा सकते हैं इसको। एक तो लय जो कल गाए थे, एक लय है कबीर का भी लय में इसको गा सकते हैं हम। तो जो कबीर का लय था उसको काफी पसंद करते थे नानक, तो इसलिए जो है उस लय में भी गा सकते हैं इसको। लेकिन देखते हैं कि कैसे इसको गा सकते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोरी तन नगन भया जेते जिया जंत थल महियल जत्र तत्र तू शरब जिया। ये कबीर का है। कबीर जी जो ऐसे ही गाते थे। उसका बाद है गुरु प्रसादी राख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया। तो बच्चों ये जो आपका है ये कबीर जी इस प्रकार ही गाते थे। कबीर जी का लय जो है उसमें सम्मिलित है। तो कल जो हम गाए थे वो भी आपको बता दिए, और आज जो गाए आज हम कबीर के पंक्तियों को भी इसमें सम्मिलित किए। तो बच्चों कल का और आज का जो आपको अच्छा लगा लय, वो दोनों लय आप इसमें यूज करके पूरा पंक्ति गा सकते हैं। लय बनाने के साथ क्या होता है कि पूरा कविता याद रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ाते हैं, इसके बारे में व्याख्या करना है। हाँ, उसके बाद फिर हम अगला जो आपका गुरु नानक के द्वारा दो पंक्ति, एक राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और एक है जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बोला जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बोलता है कि आदमी देखते हैं कि जटा लगाता है, मुकुट बड़ा बड़ा झोंटा बढ़ाता है, उसके बाद मुकुट लगा लिया, उसका पूरा शरीर में जो है भस्म लगाता है। तो गुरु नानक कहते हैं कि दिया गया देखिए पहले कैसे लिखना है। दिया गया पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक हैं। कवि क्या कहते हैं, कवि पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि आज मनुष्य जो है जीव जंतु की तरह रहना चाह रहा है। जिस प्रकार जीव जंतु जो है खुला अवस्था में रहता है, ना उसको कपड़ा पहनने का जरूरत है, ना कुछ पहनने का जरूरत है, क्योंकि वह जानवर है। उसी प्रकार मनुष्य भी जानवर होते जा रहा है। मनुष्य भी जानवर होते जा रहा है। मनुष्य नंगा रहना पसंद करता है, भस्म लगा लेता है, नंगे घूम रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग नंगा बाबा। तो नंगा घूमता है, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं। तो आज मनुष्य जो है मनुष्यता छोड़कर जानवर के रूप में चल रहा, विचरण करना पसंद करता है। तो बोलते हैं गुरु नानक कहते हैं कि बंदा इस रूप में आपको कभी भी जो है कभी भी आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप जो है इस बाह्य आडंबरों से दूर हट जाइएगा। इस बाह्य आडंबरों से दूर हट जाइएगा। बोलता है वसन तन भस्म लगाई वसन छोड़ी। वसन मतलब होता है कपड़ा, यानी कि जो वस्त्र है उसको छोड़कर तन नगन भया, नंगा रहने लगा। मनुष्य अब नंगा रहने लगा। जेते जिया जंत थल महियल जत तत्र तू सरब जिया, मतलब जैसे तैसे आदमी रह रहा है, आज जानवर के भांति रह रहा है। जिस प्रकार जीव जंतु रहता है, नंगे एकदम घूमते रहता है। अब जैसे मान लीजिए कुत्ता को नहीं है ना फुल पैंट पहना देंगे, उसी प्रकार जो है मनुष्य जो है फुल पैंट शर्ट पहनने वाला मनुष्य जो है आज नंगा रहने लगा है, नंगा चलने लगा है। तो जिसका जिस प्रकार इच्छा होने लगा, लेकिन वो जो है कभी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। बोलता है हम नंगा बाबा हैं, और आशीर्वाद देता है। आदमी उसका घंटों जो है उसका पैर पकड़ता है कि हाँ आशीर्वाद दे देगा नंगा बाबा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन उसको खुद मोक्ष नहीं मिल रहा है और दूसरे को क्या आशीर्वाद देगा बताइए आप। उसको बड़ा बड़ा झोटा जो आजकल ऋषि मुनि बढ़ाता है और बोलता है हम ऋषि हैं, हम मुनि हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन क्या उसके पास आप समझते हैं कि उसके पास उतना शक्ति होगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि गुरु नानक कहते हैं कि खुद वह देवता के मतलब अपना मोक्ष के लिए देवता के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिल रहा, क्योंकि वह जो है अपने आप को अंग प्रदर्शन कर रहा है। वह ज्यादातर इधर उधर घूम रहा है, लेकिन उसको कुछ होने वाला नहीं, भटक रहा है। वो गुरु प्रसाद राख ले जन को हरि रस नानक झोली पिया, मतलब नानक जो है
गुरु का प्रसाद पा लिया है, मतलब नानक कहते हैं कि मैं तो अपने लिए गुरु का प्रसाद पा लिया हूँ, मैं तो ईश्वर को सब। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, राम नाम बिनु व्यर्थ जग जन्मा। तो बच्चों हम अभी आपको बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसमें क्या कहा गया, गुरु नानक क्या कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो दुख भी आता है लेकिन उसमें दुख नहीं मानता है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो बड़ा ही अच्छा तरीका से आप लोग को सिखाएंगे, और इसको सीखने का तरीका देखिए। वैसे फंडा यह है कि आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बेदरल्ले पढ़िए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लय नहीं है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख से नहीं अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लय अगर पढ़ना कैसे पढ़ते थे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्योंकि इसमें राग की बहुत जरूरी होती है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं माने अपमाना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, आशा मनीषा सकल त्याग के, आशा मनीषा सकल त्याग के, जगते रहे निरा। ये थोड़ा सा लाइन गलत हो गया, फिर से बता रहे। आशा मनीषा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परशे नाही, देहि घट ब्रह्म निवासा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु कृपा जति नर पे किन्नी, गुरु कृपा जति नर पे किन्नी। यहाँ पर गुरु कृपा जेही होगा, गुरु कृपा जेही नर पे किन्नी, तिन यह जुगति की छानी, नानक लीने भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो बच्चों इस तरह आप जो है दोनों पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो आज बच्चों इसका हम अध्याय भी आपको जो है लास्ट अंत ही कर देंगे। तो आज इसका जो है कुछ इसके बारे में कुछ बताना भी है, व्याख्या भी करना है, तो हम व्याख्या कर रहे हैं बच्चों, समझिएगा। जैसे पहला व्याख्या, पहला क्या है कि जो नर दुख में, देखिए आपको कहाँ तक पढ़ना है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाती, कंचन माटी जाने। मतलब समझिए एकदम स्पष्ट इसी से है कि वैसा व्यक्ति, नर मतलब इंसान, वैसा व्यक्ति जो दुख में भी दुख को नहीं मानता है, हाँ, यानी सुख को, प्यार को, मोहब्बत कुछ उसको समझ में नहीं आता है, भय को भी कुछ नहीं समझता है, यानी मट्टी को भी वो, सॉरी सोना को भी, कंचन मतलब सोना आता है, सोना को भी मट्टी समझता है, हाँ, तो वही व्यक्ति इंसान होता है, वही व्यक्ति मानव होता है, उसी व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है, वही व्यक्ति में ईश्वर का निवास होता है। तो बच्चों क्या बोलता है गुरु नानक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक हैं। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में आए दुख से भी नहीं घबराता है, यानी वैसा मनुष्य जो अपने दुख में दुख को भी नहीं मानता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारे व्यक्तियों के यहाँ घर में खाना नहीं बनता होगा, हाँ, कई मजदूर भाई बहन जिसके यहाँ खाना नहीं बनता होगा, या पैसे की कमी होगी, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। उसी प्रकार गुरु नानक का ये वचन काफी अभी सहायता करने वाला है कि जो व्यक्ति दुख में भी दुख को नहीं मानता है, दुख में भी दुख को नहीं मानता है, बल्कि धैर्य और साहस के साथ दुख को सह लेता है, दुख का सामना कर लेता है, हाँ, वही मनुष्य सच्चा होता है और अपने जीवन में किसी भी स्थिति में, चाहे सुख हो, सनय हो, या भय से उसको डर नहीं लगता है, ठीक है।
तो भय से भी मुक्त होकर, यानी किसी भी प्रकार से उसको कोई भी ना दुख का है, ना दुख का है, ना सुख का समस्या है, ना उसके पास दुख का समस्या है। सोना को भी वह मट्टी समझता है। वही मनुष्य जो है सच्चा इंसान होता है, उसी में ईश्वर का निवास होता है। वह इंसान जो है ईश्वर के ज्यादा करीब होता है, उस ईश्वर में सच्चा भक्ति भावना होता है। ऐसे ही मनुष्य को धरती का कल्याण कर सकता है। यही मनुष्य जो है धरती का कल्याण, धरती में जो इंसान है, इंसान के रूप में जो भगवान है, इसी मनुष्य को कहा गया कि इंसान के रूप में भी यह क्या है, भगवान है। और ऐसे ही मनुष्यों की प्रशंसा कौन किए हैं, गुरु नानक किए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसका क्या होता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहनियारो, नहीं माने अपमाना। तो क्या बोलते हैं देखिए, तो बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, मतलब कि इसमें इसको कैसे लिखेगा। प्रस्तुत पंक्ति या दिया गया पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधूली भाग 2 से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक हैं, जिसका शीर्षक क्या देखे, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्योंकि जो 2 पंक्ति था, एक है राम नाम बिनु मृत्यु जगी जन्मा था ना, तो उसी प्रकार जो नर दुख में दुख नहीं माने, इससे लिया गया है। इसमें गुरु नानक क्या कहते हैं, सुनिएगा पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक क्या, उसमें पहला पंक्ति में जो है गुरु नानक राम नाम के पे बल दिए थे। इसमें मनुष्य को सच्चा बना गया है। कैसे मनुष्य को सच्चा बना गया समझिएगा। तो कहा गया इन पंक्तियों के माध्यम से कभी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति के बीच समान भाव रहता है, यानी कि किसी मनुष्य का आप बहुत बड़ाई कीजिए, उससे भी उसको कोई अथी नहीं है। आप कितनों बड़ाई कर रहे हो, वो समान भाव से जी रहा है। और किसी मनुष्य का आप निंदा कीजिए, वो भी समान भाव से, मतलब वैसा मनुष्य जिसको ना निंदा का अथी है और ना ही उसको स्तुति, उसका कोई बहुत उसका प्रशंसा कर रहा है, उसका कोई अथी है। तो मतलब दोनों में वो कोई अंतर नहीं समझता है, चाहे वो निंदा कर दीजिए उसका, चाहे उसका आप अति, ना ही उसको लोभ है, ना ही मोह है, होता है लोभ मोह अभिमान, ना ही उसको कोई घमंड है, ना ही अभिमान है अपने आप पे, मतलब कोई चीज नहीं है। वो एक सच्चा इंसान के रूप में आपका सेवा कर रहा है, मनुष्य का सेवा कर रहा है, वो सद्भाव से जी रहा है। इन सबों से मुक्त होकर वो सद्भाव से क्या कर रहा है, जी रहा है। मान अपमान, ना ही मान अपमान से उसको कोई अति है, ना ही मान अपमान, मतलब देखिए मनुष्य जो है गलती का तो भंडार होता है, मनुष्य से ही गलती होता है। आप देखिए थोड़ी थोड़ी बातों पे कोई लड़ जाता है, लेकिन वैसा मनुष्य जो हर चीज को सह ले, किसी का कोई निंदा कर दे वो सह ले, किसी को 2 थप्पड़ मार दीजिए वो सह ले। इंसान उसी को कहा गया जो हर चीज को सह सकता है, उसी को सच्चा इंसान कहा गया। अगर आपको 2 बात हम कह दिए और आप जो उल्टा के हमको कह दिए, तो यह सहना नहीं हुआ, यह इंसानियत नहीं हुआ कि हम आपको 2 थप्पड़ मार दिए और आप भी उल्टा के मार दिए, तो यह हुआ बदला वसूल फैसला। मतलब हम आपको 2 थप्पड़ मारेंगे तो आप भी हमको 2 थप्पड़ मारिएगा। तब अदालत क्यों बना है, देश क्यों बना है, देश में फैसला क्यों होता है। तब तो कोई किसी का मर्डर करेगा, पता चलेगा कि कोई किसी का मर्डर का, दूसरा भी आके उसको भी छुरा घोप देगा, बस खेला खत्म। नहीं, कोई किसी का गला रहता तो दूसरा उसका भी, उसके यहाँ का घर वाला भी उसका गला दे देगा, बदला हो गया सॉल्व। तो पता चलेगा क्या रोड पर लहास बिछा हुआ, आप उसी पे मोटरसाइकिल लेके जा रहे है ना, यही होगा ही। लेकिन इसके लिए नहीं, इसीलिए जो है देश में भी अदालत हुआ करते हैं, क्योंकि जिससे फैसला एक आदमी लिया करे, एक स्थान पे वो फैसला, आपको फैसला लेने का कोई हक नहीं होता है। तो इंसान को बनाने का कोशिश तो किया जाता है, लेकिन इंसान तो मूर्खों का जंजाल है, पढ़ा लिखा मूर्ख, चलिए ज्ञान का भंडार होते भी मूर्ख। तो क्या बोला गया है कि तनिक भी उसको चिंता नहीं रहता, बोलता हर्ष शोक पे रहे नियारो, नहीं मान अपमान। तो इसमें दूसरा पंक्ति कहाँ तक आपको करना, देखिए यहाँ तक करना आपको, नहीं निंदा नहीं स्तुति के लोग मोह माना, हर्ष शोक पे रहे नियारो, नहीं मान अपमान, मतलब ना ही उसको निंदा का भय, ना ही उसको, मतलब दोनों चीज के बीच में वो व्यक्ति रहता है। ना ही लोभ का, ना ही मोह का, ना ही शोक का, मतलब हर चीज। शोक समझते हैं ना, शोक किसी का कोई मर गया या कोई एक्सीडेंट कर गया, उसको शोक बोलते हैं। और हर्ष मतलब उल्लास, मतलब आपको बहुत चीज का खुशी है, तो शोक हो या हर्ष हो, उसके निकट भी रहकर वह शांत भाव से सद्भाव से जीता है, वही सच्चा इंसान है। ईश्वर के निकट वह महामानव कहलाता है। कभी उसी को कहा गया है, कहते हैं महामानव है वो। ठीक है बच्चों, बोलता आशा मनीषा सकल त्याग के, आशा मनीषा
सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। तो वो क्या बोले, देखो अगला अगला पंक्ति में आपको वो लिखना ही है, दिया गया पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक, ये जो जो जितना बात है वो तो लिखना ही है। उसके बाद कभी क्या कहते हैं कि वही मनुष्य मानव है जो मानसिक समस्याओं से दूर है, मानसिक विकारों से दूर है। हाँ, अब जो है आपका भाई बहन है, आपकी अम्मा है, आपके पिताजी हैं, ठीक है, सेवा करना एक बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन मानव सेवा तो धर्म है ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने जंजाल में फंसकर दूसरे के लिए अहित में कार्य कर दीजिए, यह मानव का धर्म नहीं होता है। अब अपने बहन को मैट्रिक में पास करवाने के लिए कोई 10,000 रुपया देता, बोलता हम तो अपने बहन के लिए किए, तो यह उससे बड़ा पाप कोई नहीं करता था। अगर अपने यहाँ पैसा कमाने के लिए कोई दूसरे का मर्डर करता, बोलता हमको तो भूख लगाता है पेट में इसलिए मर्डर कर दे, तो आप अपने लिए दूसरे का अहित चाह रहे हैं, तो आपसे बड़ा जानवर कोई नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिसे कोई मोह माया नहीं है, जिसे कोई काम क्रोध नहीं है, जिसे निराशा नहीं है, जिसे कोई आशा नहीं है, मतलब ना ही आशा में उसको कोई फर्क नजर आता है, ना ही निराशा में, ना ही शोक में, ना ही हर्ष में, ना ही मोह माया है उसको कोई चीज का। जीवन मोह माया का भंडार है, ये जो मानव जीवन है ये मोह माया का भंडार है, इसमें उसको कोई मोह माया नहीं है। यह मायावी लोक है, कहा गया कलयुग में हम लोग रहते हैं, कलयुग मायावी लोक है, इसमें सब एक दूसरे से फंस के रहता है। कैसे, तो जब बेटा बाहर निकलता घर से तो माँ बोलती है बेटा थोड़ा संभल के जाना। बेटा भी जब माँ निकलती घर से तो माँ को बेटा बोलती है माँ थोड़ा सा ठीक से जाना। तो मतलब मोह माया से जुड़ा हुआ है, बाप बेटा से मोह करता है, बेटा बाप से मोह करता है, पत्नी पति से, पति पत्नी से, बाल बच्चे, मतलब सभी में मोह माया जुड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबों से दूर है, मोह माया से दूर है, हाँ, इस मायावी लोक से उसको कोई मतलब नहीं है, काम क्रोध उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो काम क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, उसको टच भी नहीं कर सकता है। उसी के कंठ में ब्रह्म का निवास है, तेहि घट ब्रह्म निवासा, मतलब उसी के अंदर ब्रह्म का निवास है। तो पूछेगा ब्रह्म का निवास किसके पास है, क्वेश्चन जाता है ब्रह्म का निवास कहाँ है, तो जो काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष भावना ये सब चीजों से दूर रहता है, जिसको आशा निराशा में कोई फर्क नहीं है, उसी में ब्रह्म का निवास है। जो इस सांसारिक जीवन मोह माया से पूरा मुक्त हो गया है, वह ईश्वर के काफी निकट है, उसी में ब्रह्म का निवास है। ठीक है बच्चों, अब है गुरु कृपा जही नर पे किन्नी, तिनिया जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी सर पानी। इसके बारे में चर्चा करना, लास्ट पंक्ति अंतिम पंक्ति है, तो दिया गया पंक्ति फिर वैसे लिखना। उसका कवि क्या कहते हैं इसके बारे में समझिए क्या कहते हैं गुरु कृपा जही नर पे किन्नी, यानी कि जिस पर गुरु का कृपा हो जाता है, जिस पर गुरु का कृपा हो जाता है, हाँ, उसे कोई उपाय करने का कोई जरूरत नहीं है। जुगति मतलब होता है, देखिए उपाय, जुगति किन्नी तिनिया जुगति पिछानी, मतलब उसे क्या कोई उपाय करने, जिस पर गुरुवे का कृपा हो जाए, वह महामानव है, ईश्वर है, और उस पर गुरु का कृपा हो गया है, उसको कोई चीज का जरूरत पड़ेगा, वो तो गुरु का कृपा है। जैसे राम भगवान थे, राम भगवान पर सभी महर्षियों का गुरु का कृपा था, तो वो रावण पर विजय पा लिए थे। देखिए जिस पर अर्जुन है, अर्जुन पर भी गुरु का काफी कृपा था, इसलिए समझिए कि वो अपने गुरु जो द्रोणाचार्य सब थे उसको भी हरा दिए। समझिए गुरु का कृपा जिसको हो जाता है, जो मोह माया ईश्वर लोभ लालच से दूर हटकर समाज के लिए कुछ कर गुजरता है, उस पर गुरु का कृपा हो जाता है। ठीक है, उसको जो है मोह माया छू भी नहीं सकता है। समझिए, तो क्या बोलता है कि जिस मनुष्य पर गुरु का कृपा हो जाता है, उसे क्या उपाय, क्या जुगति करने का जरूरत है। हाँ, उसे किसी प्रकार की प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता, उसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई चीज। मतलब कि नानक पर तो गुरु का कृपा हो चुका है, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, मतलब नानक पर तो गुरु का कृपा हो गया। जिस प्रकार पानी में आप पानी मिला दीजिए तो कोई अंतर पता चलता है, उसी प्रकार गुरु का कृपा जिस प्रकार हो जाता है, तो ईश्वर में आप बन गए, ईश्वर तब्दील हो, ईश्वर के साथ आप मिल जाइएगा। तो आत्मा किससे मिल गया है, परमात्मा से मिल गया है।
तो आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है तो उसमें कोई अंतर नहीं बता सकता, क्योंकि आत्मा का कोई रंग नहीं होता है। और आत्मा जब परमात्मा से जब भी तभी आप में ईश्वर तो सभी मनुष्य के हृदय में है, लेकिन उसी का हृदय में ईश्वर सही रूप से और सद्बुद्धि देता है, जो सही काम पर चल रहा है, जो नेक विचारों वाला है, जो दूसरों की भलाई में अपना सर्वत्र निछावर कर देता है। आप कितना भी कष्ट में रहो, लेकिन अगर आप दूसरों के सुख के लिए चाहते हो तो आपका सब दिन भला होगा, आपका सब दिन भला होगा, आपको पीछा कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, चलिए, तो इस प्रकार समझ गए कि पानी में पानी मिल जाता है तो कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिल जाता है तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार बच्चों आज हिंदी का जो गुरु नानक चैप्टर था वो हम समाप्त कर दिए। दूसरे दिन आपका एक चैप्टर आएगा, बहुत ही गजब का चैप्टर हम लोग लेके आएंगे, उसका नाम रहेगा आपको राधा और कृष्ण से संबंधित। अभी हम लोग लॉकडाउन में कृष्णा देखते हैं, तो उसी प्रकार लॉकडाउन में जो है हम लोग जो राधा और कृष्ण का जो प्रेम होगा, उसके बाद अगला चैप्टर घनानंद वाला भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। उसमें भी आपको जो मतलब घनानंद किस प्रकार जो है क्या था उसका स्टोरी अभी बता देंगे तो थोड़ा समझ में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बच्चों देखते रहिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। हम कोशिश करेंगे हिंदी का लगभग लगातार वीडियो मिले आप लोगों को, और काफ़ी जोश के साथ पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू। और हमारे चैनल को, जो मेरा चैनल है, इस बार जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे तो उसका रिजल्ट लेट से आ रहा है, इसलिए उसके रिजल्ट के जगह पे ही हम अपना चैनल का नाम दे दिए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 यानी 2020 बाय आशीष सर। लिखिएगा, चैनल आ जाएगा। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। और बच्चों एक निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए। और जो बच्चे फेसबुक चलाते हैं, आशा करते हैं कि वो बच्चे जो है अब फेसबुक पर हमारे जो चैनल है उनको पोस्ट कीजिए और वहाँ से लाइक कमेंट पास करवाइए, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चों के पास यह जो है पहुँच पाए और अधिक से अधिक जो है बच्चों के पास पढ़ाई का जो है अद्भुत प्रयास जो हम कर रहे हैं वो पहुँच पाए, सभी बच्चों को फ़ायदा हो। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग जो भी हो सकेगा करेंगे, जान प्राण जो भी होगा लगाएंगे, ताकि बच्चे जो है उदास ना हो, बच्चे को किसी भी सूरत में पास करवाएंगे, ठीक है, पढ़ा कर ऐसे में।